नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज प्रतापगढ़ ज़िले के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज प्रतापगढ़ में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब पाटिल दानवे जी का आगमन होने वाला है और वो आज प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो भी नया वर्क होगा उसका शिलान्यास करेंगे। और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वर्क जो नया माल गोदाम रोड पर ओवरब्रिज का है, उसका भी आधारशिला या उसका शिलान्यास भी करने आज प्रतापगढ़ जंक्शन पर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, प्रतापगढ़ के माननीय सांसद के साथ रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी का आगमन हम लोगों के बीच में हो चुका है। यहाँ पर मंत्री जी लोगों का अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे मंच की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आइए हम और आप माननीय सांसद व माननीय मंत्री जी की बातों को सुनते हैं कि वो प्रतापगढ़ के लिए क्या क्या नया सौगात लेकर के आए हैं और सांसद जी प्रतापगढ़ वासियों के लिए या प्रतापगढ़ वासियों की तरफ से कौन कौन सी मांग को रखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम और आप बिना देर किए हुए माननीय सांसद जी व माननीय मंत्री जी की बातों को सुनते हैं और उनकी महत्वपूर्ण बातों को नोटिस करते हैं। माननीय मंत्री जी का आगे वस्त्र भेंट करके और बुके भेंट करके माननीय सांसद की स्वागत कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं चाहता हूँ हमारे उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जयराम साहब आए और माननीय मंत्री जी का रेल परिवार की ओर से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सदन विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी उपस्थित है। मैं उनसे चाहता हूँ जयराम साहब से, कुछ सांसद जी से, माननीय विधायक जी से और अतिथियों से कि आज के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ के विकास की नई इमारत जो लिखी जाएगी उसका अपने कर कमरों से भूमि पूजन, शिलान्यास और जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई है उनका उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, प्रतापगढ़ के इतिहास में जब आने वाली पीढ़ी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित भारत अमृत भारत के परियोजना में जो प्रधानमंत्री जी ने सम्मिलित किया है, उस परिकल्पना को साकार करने की नींव कब रखी गई तो यह बात आएगी सदियों सदियों तक प्रतापगढ़ आपको याद रखेगा, अपने हृदय में संयोजित करके रखेगा कि आपने अपने कर कमलों से इसे संयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कहीं बाहर कमाई के सिलसिले में गया होगा और 5 वंदन करता हूं और सीधे समय का संकोच है, इसलिए माननीय समय का बहुत संकोच है। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन हम सब के लिए बड़े हर्ष का दिन है, क्योंकि कई बार हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और किसी कारण बस व्यस्ततम समय होने के कारण आज भी, क्योंकि 2 दिन पहले जब पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी को कई सारे काम बताए तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि संगम लाल जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें आपने धर्म संकट में डाल दिया है, मगर फिर भी प्रतापगढ़ वासियों का प्रेम माननीय मंत्री जी को यहाँ तक खींच कर लेके आया है। हमारे माननीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, रेल राज्य मंत्री, कोयला राज्य मंत्री
आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री जी। जिस 81वीं का आज आप शिलान्यास अभी आपने किया है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित था और इतना महत्वपूर्ण था कि उसको बन जाने से हमारे 40 से 50 गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी। 2-2 घंटा जाम से जूझता था हमारा प्रतापगढ़। आपकी विशेष कृपा हुई कि आज आपने इसका शुभारंभ शिलान्यास किया, करने का शुरुआत किया है। कई सारे ऐसे, चाहे रानीगंज हो, चाहे नीमाहाट हो, चिलबिला हो, भुटिया हो, कुछ स्टेशनों पे कई सारे चीज अवरोध है। वहां के सुंदरीकरण के लिए भी मैं आपसे मांग करता हूं कि उस स्टेशनों का भी आप कायाकल्प करें। प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाली राजधानी, क्योंकि हमारा ये प्रतापगढ़, अगर आपने मां बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन किया है, शनिदेव धाम विश्वनाथगंज जंक्शन करने का काम आपने किया है, और उसी तरीके से अंकु स्टेशन का नाम मां चंडीगढ़ देवी अंकु स्टेशन करने का काम किया है, तो कई सारे सिद्धपीठ हमारे प्रतापगढ़ में है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से कोई ना कोई एक राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रतापगढ़ में होना ये सुनिश्चित है। आपकी कृपा हो जाए तो सीधे दिल्ली जाने की व्यवस्था हमारे प्रतापगढ़ वासियों को हो जाएगी। दूसरा, माननीय मंत्री जी, अयोध्या जो पूरे देश और दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन रहा है, प्रभु श्री राम जब अयोध्या से निकले तो प्रतापगढ़ होते हुए रामवन गमन मार्ग से सीधे चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 14 वर्ष तक बिताया। मगर आज हमारे प्रतापगढ़ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सीधे चित्रकूट यहां से स्टेशन से रेलवे से जा सके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या से प्रतापगढ़ होकर सीधी ट्रेन एक रामायण सर्किट के लिए आप यहां से इसको चालू कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे प्रतापगढ़ और अयोध्या जाने के लिए सीधे चित्रकूट जाने में हमें सुलभ हो सके। वाराणसी से प्रतापगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, तो प्रतापगढ़ भी अछूता न रह जाए। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया हो, आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्रतापगढ़, अभी परसों ही 2 दिन पहले माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से, उनका भी यही कहना था कि अमेठी और प्रतापगढ़ को एक वंदे भारत ट्रेन दिया जाए। इसके लिए आपसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि प्रतापगढ़ हमारा एक बहुत ही चर्चित जिला है। यहाँ आंवले का खेती होती है, आंवले के उद्योग से नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल किया हुआ है। राज्य मंत्री आदरणीय पाटिल जी, जिन्होंने बहुत ही मुसीबत के बावजूद अपना कीमती समय निकालकर हमारी सांसद जी का दोस्त प्रतापगढ़ आए। मैं चाहता हूँ जोरदार करता बड़ी स्वागत करें। मैं माननीय मंत्री से विनम्रतापूर्वक गुजारिश करता हूँ आए और अपने आशीर्वाद से हम सबको सिंचित करें। माननीय मंत्री जी, जोरदार करता बड़ी से स्वागत करिए। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, आप लोकसभा में मेरे साथी, आप लोगों को प्रिय सांसद संगमलाल गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सभी का मुझे दर्शन कराया। से बताया कि कई बार मुझे उन्होंने ऑफिस में आके आपके क्षेत्र की समस्याएं बताई, और एक बार नहीं कई बार, और केवल मुझे ही नहीं, पार्लियामेंट में जब भी उठ के खड़ा रहते थे
सबक पकड़ा करके रेल फाटक के बारे में बोलते थे। मुझे पता नहीं, कभी कभी नींद में भी बोलते होंगे। ये स्थिति हमारे सांसद जी की हुई थी। लेकिन एक दिन मुझे मिले और मुझे बोला कि भाई साहब, ये रेल फाटक के कारण हमारे कम से कम 50 गांव जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनका संपर्क रहता है, तो आप कुछ भी करके इस रेल फाटक को मंजूर कराए। हमारे मंत्री जी अश्विनी कुमार जी, इनके साथ मैंने चर्चा की। सांसद जी भी हमारे मंत्री जी के पास आए और उसके बाद मुझे आपको बताने की खुशी होती है कि 107 करोड़ रुपए लागत से ये अभी तुम्हारा भूमि पूजन हो रहा है आरोपी का। 107 करोड़, लेकिन 107 करोड़ केवल हमने नहीं दिए। आपके यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बोले कि जिस प्रदेश से मैं मुख्यमंत्री हूँ उसमें मेरा भी हिस्सा चाहिए, तो 50% पैसा योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। मोदी जी ने अब रेल का बजट अलग नहीं किया। अभी रेल का बजट और देश का बजट एक कर दिया। और रेल को अगर जरूरत है तो भारत सरकार अपने पैसे में से रेल को अपना जो उत्पन्न है उससे ज्यादा पैसे अपने बजट से सपोर्टेड बजट बोर्ड के देती है। और आज इस साल अपने रेल को बजट कितना दिया? 2,40,000 करोड़ रुपए रेलवे को देती है। इसके पैसे इस देश के विभाग को कभी नहीं मिले थे। अब ये करने के बाद क्या क्या चल रहा है देश में? हमारे देश में पहले रेल कोयले पे चलती थी, बाद में रेल डीजल पे चलने लगी। लेकिन डीजल का खर्चा बहुत है, प्रदूषण होता है। मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सोचा कि कोयला चले गया, अब डीजल भी बंद करना है, तो 2023 दिसंबर तक जितनी भी ब्रॉडगेज लाइन है वो ब्रॉडगेज लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। और मैं भारत सरकार की ओर से आपको वादा करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व, हमारे अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हम 2023 दिसंबर तक इस देश के सभी ब्रॉडगेज लाइनों पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने जा रहे हैं। कितना भी पैसा लगने जो इलेक्ट्रिफिकेशन करके नहीं रुके हैं। मोदी जी ने इस देश में जितने भी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि उनकी जिंदगी रेलवे स्टेशन पे गुजारी है, उनको पता है रेलवे स्टेशन क्या होता है, रेलवे में आने वाले लोगों की जरूरत क्या है, उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। मोदी जी के पिताजी दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पे चाय बनाते थे और मोदी जी बेचते थे, चाय पिलाते थे अपने जैसे पैसेंजरों को। इससे बेहतर कौन रेलवे को जानता है, मुझे बताओ। तो मोदी जी ने सोचा हमारे देश में जितने भी रेलवे स्टेशन है वो तो टप्पे टप्पे से हम बनाएंगे, लेकिन एक अमृत भारत योजना मोदी जी ने रेलवे स्टेशन के लिए लाई। और अमृत भारत योजना के तहत इस देश में 1309 स्टेशन सैंक्शन कराए। 1309 स्टेशन एक ही बार सैंक्शन कराए और 508 रेलवे स्टेशन का उन्होंने शुभारंभ कर दिया। 509 में से भाइयों इस एरिया में केवल प्रतापगढ़ का स्टेशन है। भाई साहब आके हमारे को ऐसा पीछे से पकड़ते थे कि मैं 508 में है कि नहीं मुझे बताओ। कई बार तो ये रास्ते से आए तो मैं वो रास्ते से जाता था, चाहे प्रतापगढ़ के सांसद आए, मैं वो रास्ते से जाता था कि भैया मेरे लिए हमारे रेल का क्या है। और आगे आगे उन्होंने कोई आरोपी बोला है, आरोपी बोला है। हमारे विधायक जी ने, दोनों विधायक जी ने मुझे बोला है कि भाई कुछ आरोपी होना है, आरोपी होना है, कोई आज देश में जाना है। रात को हरि प्रताप जी और मैं 4 बजे तक सोए नहीं, हम साथ में थे दोनों। उन्होंने पूरा
प्रतापगढ़ मुझे समझाया, सांसद जी की तारीफ की कि हमारे सांसद जी कैसा काम करते हैं। पूरा प्रतापगढ़ हरिप्रसाद जी ने मुझे समझाया। और हरिप्रसाद जी, आप सोचो कि आपको 35 करोड़ रुपए स्टेशन के लिए दिए, 107 करोड़ आपके ओवरब्रिज के लिए दिए, और तुम्हारे गांव में जो स्टेशन का नाम चेंज करना था, जिसका प्रतापगढ़ नाम था, उसका नाम बेलादेवी धाम प्रतापगढ़ करा दिया। हमको स्टेशन का नाम मां चंडिका देवी धाम जंतु करा दिया, और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज करा दिया। एक घर में इससे ज्यादा काम नहीं करना भाई साहब, क्योंकि आपने को दूसरा चुनाव लड़ना है। आप 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। और हो सकता है साहब, बोल नहीं सकते क्या है, आपके हाथ में भी कुछ बागडोर आ सकती है, तो ये तो 2024 के बाद अरे राजनीति में कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव की आबादी 1000 जनसंख्या है मेरे गांव की। मैं तुम्हारा मंदिर देखा, मैंने मंत्री की सांसद जी से पूछा कि ये मंदिर कितने एकड़ में है, बोल रहे थे 12 एकड़ में, 3 बीघे का 1 एकड़ होता है हमारे पास, 12 एकड़ में। जितना तुम्हारा मंदिर है उतना तो मेरा गाँव है। और मोदी जी ने उस गांव के एक छोटे से आदमी को मंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी का राज्य का अध्यक्ष बना दिया। अब 24 से 10 करो, 24 की देखो, 24 में आप लोगों को इससे भी ज्यादा काम करना है। आप चिंता मत करो, जब तक ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं मोदी जी के पहले भी सांसद था, मैं 5 बार का सांसद हूँ, मैंने प्रधानमंत्री देखे, इसके पहले भी प्रधानमंत्री देखे, लेकिन आपने देश की जो प्रगति हुई वो इसी समय में प्रगति हो रही है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहले दिन लोकसभा में आए, तो लोकसभा में पहले दिन पहला भाषण में उनका सुन रहा था, तो मोदी जी ने बोला मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी, गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी। इसमें प्रधानमंत्री ने हाथ ऊपर करके इसको कैसे रखा उधर भी देखो, जय माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षय पांडे जी, प्रेस के साथियों को बोलने की तरह ज्ञापन दिला रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो में देखा, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने प्रतापगढ़ जंक्शन को करोड़ों की सौगात दी, और उसमें से सबसे बड़ी सौगात जो नया माल गोदाम रोड पर एक रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इन तमाम सौगात को देने के बाद अब माननीय मंत्री जी अपनी इस स्पेशल ट्रेन से वाराणसी की ओर प्रस्थान करेंगे।